तुम्हें पता चला होगा कि जरनाब ने कंपनी के खिलाफ केस कर दिया। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। चलो पता चल जाएगा, लेकिन आई होप कि जब ऐसी नौबत आए तो तुम कंपनी का साथ दो। देखो नबील, अगर मैं जरनाब के हक में कुछ नहीं कह सकती ना, तो उसके खिलाफ भी कुछ नहीं कहूंगी। तुम जरनाब को सपोर्ट करो। देखो, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपनी जॉब कर रही हूँ और मेरी जॉब मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं किसी के भी पर्सनल मैटर में घुसूं। तुम जिस कंपनी में जॉब कर रही हो उसके अगेंस्ट जाओगी। मैं सी विजन के अगेंस्ट नहीं जा रही, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। लेकिन अगर वो मुझे फोर्स करते रहेंगे कि इस पर्सनल मैटर में मैं घुसती रहूं, तो मैं रिजाइन कर दूंगी। नाजिश, 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 बाबा कहाँ है? मुझे बाबा से मिलना है। माहम, माहम संभालो खुद को, बाबा ठीक हो जाएंगे। दूर रहो मुझसे, तुम मुझसे दूर रहो। नाजिश, नाजिश, मुझे बाबा से मिलना है। माहम कुछ नहीं हुआ, वो ठीक हो जाएंगे। तुम जनाब तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखी जा रही जनाब। हम हॉस्पिटल में होश में आओ। बाबा से मिलते हैं अभी। जाओ यहाँ से। बाबा बिल्कुल ठीक हो जाए। आओ इधर बैठो बैठो बैठो। अभी हमने डॉक्टर से बात की है। हाँ बिल्कुल बात की है। वो कह रहे हैं बस अभी थोड़ी देर में वो देख रहे हैं, बाबा ठीक हो जाएंगे। तो ये है तुम्हारी लॉयल्टीज। अगर तुम्हारी डिक्शनरी में जमीर के सौदे को लॉयल्टी कहते हैं, तो तुम्हें सोचने की जरूरत है कि तुम क्या कह रहे हो। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम जरनाब को ठीक समझती हो और उसको सपोर्ट करोगी। मैं जरनाब को ठीक समझूं या गलत, ये मेरा पर्सनल मैटर है। तुम मुझे मत फोर्स करो कि मैं इन्वॉल्व हूं। मैंने साफ साफ कह दिया, मैं रिजाइन कर दूंगी। और बेहतर होगा कि तुम और ये कंपनी मुझे इस मामले में और प्रेशराइज ना करें, वरना तुम्हारे लिए भी बुरा होगा और कंपनी के लिए भी। हम बिल्कुल ठीक कह रही है। बाबा मेरी वजह से इस हाल में पहुंचे। ठीक कह रही है। ये सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने आवाज उठाई। जरनाब वो बच्ची है, जज्बाती है। उसका ऐसा रिएक्ट करना समझ में आता है, और आवाज उठाना तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं है। हाँ ये जरूर है कि हमने सबसे अपने आप को बहुत दूर कर लिया जरनाब। ये मौका तो नहीं है ऐसी बातें करने का, लेकिन मैंने बहुत दिल से तुम्हारा साथ दिया था। तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। एक दफा भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बातों का मुझ पर क्या असर होगा। और एक और बात, मैं यहां पर अंकल की वजह से आया हूं, क्योंकि उनसे जब भी मिला हूं उन्होंने हमेशा बहुत अपनाइयां दिखाई है। इसलिए ये मत समझना कि कोई जरूरत मुझे दोबारा यहाँ पर खींच लाई है। हम तो है हारे न माने, अब तो है बस खुद से गिला। तुम भी न जानो न मानो, पर दिल का है सिलसिला। सारा बेटा, मेरे एक दोस्त हैं, एक कंपनी में बड़े अच्छे ओहदे पर हैं। अगर तुम चाहो तो इंटरव्यू दे सकती हो। काम मुश्किल नहीं है, माहौल भी बहुत अच्छा है कंपनी का। अबू अब मुझसे नहीं होगा, मुझसे जॉब अब नहीं हो पाएगी। तो बेटा क्या सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दोगी? न काम ना पढ़ाई मुकम्मल, ना घर से बाहर आना जाना। घर में बंद रहकर बैठे रहना कोई मसले का हल तो नहीं है ना। जब कोई खौफ सहन पे गिरा बांध लेता है ना, तो कदम खुद ब खुद जम जाते हैं। बाहर निकलना, लोगों से मिलना, बातचीत करना
सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि जो शख्स भी मिलेगा वो वैसा ही होगा। काश मैं उस वक्त बोल लेती, फिर जो भी नतीजा होता भुगत लेती। इस तरह अपने आप से नफरत तो ना करती। क्या? तुम्हें पता है नाजिश के वालिद को हार्ट अटैक हुआ है और वो आईसीयू में है और उनकी हालत कुछ बेहतर नहीं है। उनके कहने के मुताबिक जो वक्त बताया जा रहा है वो वही वक्त है जब वो हमारे घर से निकले थे। उनकी ये हालत कैसे हो गई? फरहाद, तुमसे बात कर रही हूं। मुझे लग रहा है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने तो सिर्फ उनको ये बताया था कि वो अपना बोया काट रहे हैं। तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही कि तुम्हारे जहर भरे अल्फाज एक बेटी के बाप को बिस्तरे मर्ग पर ले गए? मेरे अल्फाज उनकी बीमारी की वजह नहीं बने माँ। वो अगर अपनी बेटियों पर कंट्रोल रखते तो आज उनके ये हालात ना होते। बेटियों पर कंट्रोल रखना तुम किसे कहते हो? उनको अच्छे बुरे की तमीज सिखाना, उनको सही गलत के बारे में बताना, उनके रिलेशनशिप्स या उनकी जो भी आदत है उसमें उनकी मैच्योरिटी लेके आना, ये सारी उनकी जिम्मेदारी थी ना। तुम ठीक कह रहे हो। नाजिश वाकई रिलेशनशिप में मैच्योर नहीं है। उसने और इसके घर वालों ने तुमसे कभी बदतमीजी नहीं की। नाजिश ने भी कभी बदतमीजी नहीं की। कहीं ना कहीं उसकी तरबियत में कमी है। I can't believe it, माँ। आपको एक और मौका मिल गया मुझे बुरा दिखाने का। बहरहाल जो कुछ भी है, अगर तुम में जरा सी भी इंसानियत है तो तुम हॉस्पिटल चले जाओ। हो सकता है कि तुम्हारे और नाजिश के दरमियान जो... माँ, मुझे एक बात सच सच बताइएगा, क्या मैं वाकई आपका बेटा हूं? क्योंकि आप तो हर बात का कसूरवार मुझे ही ठहराती है। माँ, कभी कभी तो मुझे लगता है कि आपके दिल में कभी मेरे लिए जगह ही नहीं थी। काश तुम अपनी जिंदगी को एक बार देखते और समझते कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी जगह। कैसी जिंदगी माँ? वो जिंदगी जो मैंने एक बाप के बगैर गुजारी, वो जिंदगी जो आपके गलत फैसलों की वजह से मुझे महरूमी का शिकार रहना पड़ा। उस जिंदगी की बात कर रही हैं आप, जिसके इतने सारे सवाल मेरे कंधों के ऊपर बोझ बनकर रह गए। कैसी जिंदगी? आपने कभी उस डरे सहमे बच्चे को नहीं देखा जो आपसे इतने सारे सवाल करना चाहता था लेकिन वो खामोश रहता था? आपने उसे कभी भी नहीं पूछा। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कई बार कह चुके हो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर कौन से सवाल हैं ऐसे। छोड़िए माँ, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं बर्दाश्त कर सकूं। पूछो। मामा, मैंने कभी भी अपने बाप को तो देखा नहीं और हमेशा कहानियां आपकी ही जुबानी सुनी। और आपने ही हमेशा मुझे बताया कि बाबा ने आपको शक की बुनियाद पर घर से निकाल दिया था। लेकिन उस शक की वजह क्या थी? तुम सब जानते हो कि वो शक की वजह क्या थी। आपने माँ कभी भी नहीं बताया कि अंकल तैमूर हमारे घर क्यों आते थे। आप उनसे क्यों हंस हंस की बातें करती थी? तैमूर एक अच्छा इंसान था। वो मेरा मोहसिन था। उसने मेरा बड़ा साथ दिया। मगर आज मुझे बहुत दुख है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। माँ, मैंने आपसे कहा था ना
कि मेरे सवालात बहुत तल्ख हो गए, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ये सवाल नहीं है, ये तो वो सोच है जिसने तुम्हारे दिमाग की गंदगी को बाहर निकाला। आज तुम्हारे और अपने बीच की इस तलखी की वजह मैं समझ गई हूँ, और तुम्हारा जो नाजिश, राबिया और तुम्हारी बेटी से जो बेजारी है वो भी समझ आ गई। अच्छी बात है अगर आज आप जान गए हैं कि आपके गलत फैसलों की वजह से मेरी शख्सियत पर कितना गहरा असर पड़ा है। मगर अफसोस तो इस बात का है माँ कि आज आपके पास मुझे देने के लिए कोई जवाब नहीं है जो मुझे मुतमईन कर सके। अपने किरदार के बारे में सफाई तो कभी तुम्हारे बाप को भी नहीं दी। तुम्हें जो महसूस होता है वही सच्चाई है, और इतना जरूर जानती हूँ तो एक ना एक दिन तुम अपने अल्फाज पर शर्मिंदा जरूर होगे। मुझे इस बात का दुख नहीं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, अफसोस इस बात पर है कि जो मैंने अपनी जिंदगी तुम पर निछावर की, तुमने उसे दागदार कर दिया।